जैसे जैसे गर्मी अपना कहर बरपा रही है, हमारे घरों और ऑफिसों में एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो मशीन आपको तपती गर्मी में राहत देती है, वही आपके और आपके परिवार के लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। हाल ही में दिल्ली के विवेक विहार और नोएडा जैसे शहरों से एसी ब्लास्ट की बेहद डरावनी खबरें सामने आई है, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई भी है। जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कोई मामूली हादसे नहीं है, बल्कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों का नतीजा है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर एक चलता हुआ एसी बम की तरह क्यों फट जाता है और आप किन बातों का ध्यान रखकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। एक एसी के फटने के पीछे सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है। चूंकि एसी एक हाई पावर डिवाइस है, इसलिए अगर इसकी वायरिंग पुरानी या कमजोर है तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अक्सर लोग एसी को साधारण एक्सटेंशन बोर्ड या कम पावर वाले सॉकेट में लगा देते हैं, जिससे लोड बढ़ने पर स्पार्किंग होती है और फिर धमाका हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है ओवरहीटिंग। जब हम बिना रुके घंटों तक एसी चलाते हैं और उसके अंदर धूल जमी होती है, तो उसका कंप्रेसर हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके अलावा एसी में इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेंट गैस भी काफी फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होती है। अगर कहीं से गैस लीक हो रही है और वहां कोई छोटा सा भी स्पार्क हो गया, तो पूरी मशीन आग के गोले में बदल सकती है। हादसा होने से पहले आपका एसी आपको कई चेतावनी भरे संकेत भी देता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपके एसी के कंप्रेसर से कोई अजीब सी आवाज आ रही है या मशीन से कुछ जलने की बदबू महसूस हो रही हो, तो समझ लीजिए कि अंदरूनी वायरिंग ओवरहीट हो रही है। कई बार एसी चलता तो है, लेकिन कूलिंग कम कर देता है। यह इस बात का इशारा हो सकता है कि गैस लीक हो रही है या कंप्रेसर पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर घर का एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है, तो इसे भी हल्के में ना लें। ये संकेत बताते हैं कि आपकी मशीन किसी बड़े हादसे की कगार पर है और इसे तुरंत चेक करवाने की जरूरत है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर खरीदारी के वक्त हम कैसे चुनें कि कौन सा एसी सेफ है। हमेशा ध्यान रहे कि सिर्फ वही एसी सबसे ज्यादा सेफ माने जाते हैं जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड हो और जिनमें ISI मार्क लगा हो। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंट फीचर वाले एसी और हाई क्वालिटी कॉपर कंडेंसर वाली मशीनों को प्राथमिकता दें। इन्वर्टर एसी भी सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं। साथ ही हमेशा भरोसेमंद और नामी ब्रांड के ही एसी को चुनें, क्योंकि उनके कंप्रेसर और सेफ्टी फीचर्स कड़ी टेस्टिंग से गुजरते हैं। अब बात करते हैं कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। सबसे पहला और जरूरी नियम है रेगुलर सर्विसिंग। हर सीजन की शुरुआत में एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल से एसी की पूरी जांच करवाएं, ना कि सिर्फ फिल्टर साफ करके काम चलाएं। अपनी वायरिंग और एमसीबी को हमेशा अच्छी क्वालिटी का रखें और एसी के लिए एक डेडिकेटेड पावर लाइन का ही इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एसी को लगातार 24 घंटे चलाने की बजाय बीच बीच में कम से कम 2 घंटे का ब्रेक दें, ताकि कंप्रेसर ठंडा हो सके। साथ ही सस्ते के चक्कर में कभी भी लोकल पार्ट्स या लोकल गैस ना भरवाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि गर्मी से राहत पाना जरूरी है, लेकिन अपनी और अपनों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर नहीं। अगर हम मेंटेनेंस और सेफ्टी की इन बेसिक बातों का ख्याल रखें, तो हम इन भयानक हादसों से बच सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो, तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सतर्क रह सके। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। सुरक्षित रहें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।